और यूपी में कई जगह अपराधियों के साथ एनकाउंटर। हमीरपुर, जौनपुर, मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ। हमीरपुर एनकाउंटर में एक बदमाश घायल भी हुआ, तो मुजफ्फरनगर में एक बदमाश घायल हुआ। इसके अलावा 3 अरेस्ट किए गए। जौनपुर में मुठभेड़ के बाद लुटेरा भी गिरफ्तार हुआ है। ये खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगह अपराधियों से एनकाउंटर यूपी पुलिस की, और हमीरपुर, जौनपुर, मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगह अपराधियों को पकड़ा भी गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। अब आइए आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से एनकाउंटर हुआ। हमीरपुर एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ। मुजफ्फरनगर की भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। हमीरपुर के अलावा जहां एनकाउंटर हुआ, बदमाशों को पकड़ा गया। यूपी पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग जारी। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में टांग पर गोली वाला एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। इसका नाम हाफ एनकाउंटर कर दिया गया है। ये सब फर्जी एनकाउंटर है। अखिलेश ने पूछा कि क्या एनकाउंटर से कानून व्यवस्था अच्छी हुई है पहले से। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कंजौज के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। देखिए, एनकाउंटर पर यूपी के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में जोरदार जुबानी जंग इस वक्त चल रही है। इस महाटक्कर में दोनों तरफ से चल रहे शब्द बाण जरा देखिए आप। क्या कहा गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से? औरंगजेब। तो अखिलेश यादव ने मठाधीश से पलटवार किया। भस्मासुर कहा गया योगी की तरफ से, तो साधु वेश में धूर्त कहा अखिलेश यादव ने। भस्मासुर का इस्तेमाल अखिलेश ने भी किया। फिर लाल टोपी का जिक्र करते नजर आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। माफिया, ठोको फोर्स, हाफ एनकाउंटर, बुद्धि, ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। योगी वर्सेस अखिलेश के शब्द बाण इस वक्त आपके सामने। सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। यही टीटू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते हैं। यूपी में अपराधियों की एक ही जगह है, या तो सलाखों के पीछे या फिर यमलोक। यूपी में क्राइम करने वालों को अब गोली से नहीं, बुलेट से जवाब दिया जा रहा है। लूटपाट हो या बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले हों, उनका योगी राज में पूरा हिसाब हो रहा है। अपराधियों पर योगी का हंटर ऐसा पड़ रहा है कि अपराधी खुद अपराध से तौबा तौबा कर रहे हैं। जो नहीं सुधर रहे उनके लिए व्हीलचेयर तैयार है। अपराधियों का अब अपराध करके चैन से सोना यहां नामुमकिन है, क्योंकि योगी की पुलिस चौराहे पर अपराधियों के लिए यमराज बनकर खड़ी है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा।
मुख्यमंत्री योगी जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते हैं वो भी जरूर करते हैं। और जो अपराधी उनकी चेतावनी को हल्के में ले रहा है वो इसका अंजाम भुगत रहा है। योगी की चेतावनी को नजरअंदाज करना सुल्तानपुर के लुटेरों को भारी पड़ा। ज्वेलरी शॉप में लूट करने वाले अपराधियों को अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतनी जल्दी उनकी हिमाकत का हिसाब हो जाएगा। सुल्तानपुर लूट के बाद सीएम योगी का हंटर चलना शुरू हुआ तो लूट के मास्टरमाइंड ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उसका अंजाम सबको पता है। पुलिस से टकराए तो सीधे यमलोक पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी। एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। अपराधियों का एनकाउंटर हुआ तो सियासत ने भी दखल दे दिया। अखिलेश यादव ने लूट के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर योगी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी और एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। तब से लेकर अब तक अखिलेश लगातार एनकाउंटर को लेकर निशाना साध रहे हैं। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं तो सीएम योगी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। एनकाउंटर पर छिड़ा ये सियासी संग्राम अब यूपी में 4 कदम आगे बढ़ चुका है। दोनों तरफ से बयानों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं। योगी ने माफिया को लेकर समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक बयानों के कई तीर छोड़े हैं, जिसका अखिलेश लगातार जवाब दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। वो कई बार बोल चुके हैं। अच्छा आप बताओ। नहीं आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। एनकाउंटर को लेकर शुरू हुई योगी और अखिलेश के बीच छिड़ी जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। इस लड़ाई में माफिया मठाधीश से लेकर औरंगजेब भस्मासुर की एंट्री हो चुकी है। अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया? क्या वजह थी? क्योंकि आप सुन के वापस आ गए होंगे। कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा। ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फिल फॉर्म कुछ और भी बनाया है। क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब लड़ाई 2027 की है तो दोनों तरफ से हमले तेज हो रहे हैं। हर जुबानी वार का पलटवार किया जा रहा है। इतिहास खंगाल खंगाल कर निशाने लगाए जा रहे हैं। राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हों, अयोध्या की चर्चा जब वे करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। यूपी में योगी और अखिलेश के बीच बयानों की महाटक्कर चल रही है। उपचुनाव है और नजर 27 के विधानसभा चुनाव के दंगल पर है। ऐसे में लगता नहीं कि दोनों तरफ से फिलहाल ये सियासी जोर आजमाइश रुकने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।